हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आज की जो क्लास है वो क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12th वाले या किसी भी जनरल कंपटीशन वाले बच्चे के लिए सबसे खास चैप्टर हम आज आपको लेकर आए हैं, जिनका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। आप लोग देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, बस अच्छा से ध्यान दीजिएगा। हेडिंग बनाया जाएगा अम्ल, आप लोग भी लिखते जाओगे। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार। तीसरा क्या होगा, लवण। यानी अम्ल क्षार लवण आपका ये चैप्टर है। अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए, एसिड माने होता है अम्ल, बेस माने होता है क्षार, और सॉल्ट का मतलब होता है लवण। यानी अम्ल क्षार एवं लवण ये आपका चैप्टर है। ये आपका क्या है, चैप्टर है। यानी हम लोगों को पढ़ना है अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी लेना है। तो शुरू करते हैं अम्ल के बारे में। आप लोग भी हेडिंग बना लोगे अम्ल के बारे में। अम्ल के बारे में, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। अब ये जो आपका अम्ल है, ये जो आपका एसिड है, अम्ल को यहां पर तीन वैज्ञानिकों द्वारा हम आपको परिभाषित करवाएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हम आर्हेनियस के द्वारा। पहला अम्ल आर्हेनियस ने क्या कहा अम्ल के बारे में। दूसरा मैं बताऊंगा ब्रोंस्टेड के बारे में, और तीसरा बताएंगे लुईस के बारे में। यानी तीन वैज्ञानिक जो है ने एसिड को डिफाइंड किया था। पहला आर्हेनियस, दूसरा ब्रोंस्टेड, तीसरा लुईस। आप याद रखना इस बात को, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लुईस। देखो आर्हेनियस ने क्या कहा। आर्हेनियस ने कहा वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी H+ माने हाइड्रोजन आयन देता है, उसी को अम्ल कहते हैं। किसने कहा था ये बात, आर्हेनियस साहब ने कहा था। आर्हेनियस ने कहा था कि जो जल में घुलकर H+ आयन देगा वो अम्ल है, और जो जल में घुलकर OH- आयन देगा वो क्षार है। ये आर्हेनियस का कथन है, स्टेटमेंट ऑफ आर्हेनियस। ये आर्हेनियस साहब इस बात को बताए थे। दूसरा, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। दूसरा, ये जो ब्रोंस्टेड की बात की जाएगी, ब्रोंस्टेड क्या कहा कि जो प्रोटॉन त्याग करेगा, प्रोटॉन डोनर होगा, जो प्रोटॉन का त्याग करेगा वो अम्ल है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो आपका क्या है, बेस है। किसने कहा, ब्रोंस्टेड ने कहा। और लुईस ने कहा कि जिसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वह अम्ल होगा, और जिसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। तो अब एक एक करके आर्हेनियस ने कहा कि जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है वो आपका अम्ल है। हाँ, और जो जल में घुलकर OH- आयन देता है वो हमारा क्या है, क्षार है। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग बनाया जाए सबसे पहले आर्हेनियस के अनुसार। आप लोग भी साथ साथ लिखते चले जाओगे, स्क्रीनशॉट लेते चले जाओगे, और आपका क्लास लगातार स्टार्ट हो गया है। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। ठीक है, ठीक है। आर्हेनियस के अनुसार, अगर कोई आपसे आर्हेनियस के अनुसार पूछता है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है। आर्हेनियस के अनुसार अगर कोई आपसे पूछेगा एसिड क्या है, अम्ल क्या है, ठीक है, तो कहिएगा वह पदार्थ, ध्यान से सुनना भैया भी मेरे, वह पदार्थ जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। ये हुआ आर्हेनियस के अनुसार। यानी इंग्लिश में बोलेंगे दोज सबस्टांस which gives हाइड्रोजन आयन
इंटू वाटर। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हो जाए, एग्जाम्पल की बात करते हैं सर जी। अगर एग्जाम्पल हो जाए, एग्जाम्पल लिखेंगे तो कोई ऐसा, जैसे मान लो HCl, आप HCl को अम्ल कहते हैं ना, जब इसको जल में डिजोल्व करेंगे तो एक्वस हो जाएगा, तो HCl एक्वस। और जब HCl को तोड़िएगा तो HCl को तोड़ने के बाद ये H प्लस एक्वस देगा, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहा है। उसके बाद आपका क्लोरीन आयन दे रहा है, तो जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा वही हमारा एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आर्हेनियस के अनुसार वही हमारा अम्ल है, वही हमारा अम्ल है, वही हमारा अम्ल है। समझ में आएगी बात। अब आर्हेनियस के अनुसार अगर हम लोग क्षार को अगर लिखना चाहेंगे, क्षार माना बेस, अगर मैं बेस को लिखना चाहेंगे, है ना, बेबी को बेस पसंद है, तो ये वाला वो वाला बेस नहीं है। क्षार के बारे में अगर कहेंगे तो कहेंगे वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, उसी को क्षार कहते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे सर जी तो लिख लीजिए ना कि दोज सबस्टांस which gives OH माइनस आयन into वाटर। जैसे NaOH है, जब इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो एक्वस हो जाएगा, और जब इसको भैया तोड़ोगे तो Na प्लस एक्वस होगा, उसके बाद OH माइनस एक्वस होगा। तो बताइए, तो जल में घुलने के बाद OH माइनस आयन दिया कि नहीं दिया? तो OH माइनस आयन दे दिया। इसीलिए आर्हेनियस के अनुसार ये हमारा क्या है? क्षार है, यानी बेस है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सभी लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? यानी आपने आर्हेनियस को देखा, आपने ब्रोंस एसिड देखा और बेस देखा, यानी जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है वो अम्ल है, और जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है वो क्षार है। ये किसके अनुसार है? तो ये आर्हेनियस के अनुसार है। अब देखो भैया, आर्हेनियस के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा, फिर अब आएंगे ब्रोंस्टेड के अनुसार। किसके अनुसार? ब्रोंस्टेड के अनुसार। तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए। अब याद होगा, आप हाइड्रोजन का नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन का। अगर हम संकेत की बात करें तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है भैया? H। और हाइड्रोजन पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसका परमाणु संख्या 1 होगा, प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन उदासीन है। जब उदासीन रहता है, कोई भी तत्व उदासीन रहता है, तो जितना उसका परमाणु संख्या होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होता है, और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ऑल आर इक्वल, Z बराबर P बराबर E, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी बराबर होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को, ये जो हाइड्रोजन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को -1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया है, कहता है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। तो भैया जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज आती है। कौन चार्ज आती है भैया? पॉजिटिव चार्ज आती है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां तो तीनों बराबर था, Z, P और E बराबर था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है तो Z एक ही होगा, प्रोटॉन कितना होगा? एक ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका एक नहीं होगा। क्यों एक नहीं होगा? क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। देखो ना, लॉस कर दिया है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा 1 में से गया 0। तो ब्रोंस्टेड साहब ने क्या कहा कि H प्लस में रोब है, H प्लस में खाली देखो प्रोटोने छे, इलेक्ट्रॉन 0 छे, इसीलिए H प्लस को कह दिया प्रोटोन। H प्लस को क्या कह दिया? प्रोटोन। अगर कोई आपसे पूछेगा H प्लस को किस नाम से जानता है? प्रोटोन के नाम से जानते हैं। और अभी बताओ भैया, अभी आर्हेनियस तुरंत बता के गए हैं आर्हेनियस साहब कि HCl है, एक्वस है, ये जल में घुलेगा तो H प्लस एक्वस देगा, उसके बाद Cl माइनस देगा, तो जल में घुलकर H प्लस आयन दे रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये प्रोटोन क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। H प्लस को ही प्रोटोन कह रहे हैं, H प्लस को ही क्या कह रहे हैं? प्रोटोन कह रहे हैं। तो भैया H प्लस को प्रोटोन कहते हैं, तो जो प्रोटोन त्याग करता है वही ब्रोंस्टेड के अनुसार अम्ल है।
समझ रहे हैं। तो अब हम एक एक करके आते हैं ब्रोंस्टेड के बारे में। तो हेडिंग बनाया जाए ब्रोंस्टेड के अनुसार, ब्रोंस्टेड के अनुसार। अगर ब्रोंस्टेड के अनुसार अगर अम्ल को परिभाषित कीजिएगा, एसिड को डिफाइंड कीजिएगा, तो क्या कहिएगा? वह पदार्थ तो जो प्रोटॉन त्याग करता है, डोनेट करता है, प्रोटॉन त्याग करता है, वही आपका एसिड है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने लिख रहा हूं एग्जाम्पल, HCl है, इसको तोड़ेंगे तो H प्लस देगा और Cl माइनस देगा। यही H प्लस को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। तो ये प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन क्या कर दिया भैया? ये प्रोटॉन दे दिया, याद रखना इस बात को, ये प्रोटॉन दे दिया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, और जब इसको तोड़ेंगे तो ये भी H प्लस देगा और NO3 माइनस देगा। तो यहां पर भी ये H प्लस दिया, तो ये भी प्रोटॉन दिया, तो ये अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। क्लियर है? बोलिए। उसके बाद इसके अनुसार क्षार की बात करेंगे, क्षार माने बेस। तो जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है, जो प्रोटॉन का क्या करता है? ग्रहण करता है। तो हम लोग लिखेंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, यानी ग्रहण करता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता भैया? क्षार कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, OH माइनस है और ये H प्लस को क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया, तो ये बन गया H2O। तो आपका ये क्या है? क्षार है। जैसे देखो भैया, HSO4 माइनस है और ये H प्लस को एक्सेप्ट किया, ये बना लिया H2SO4। तो ये हमारा क्षार है। H2O है, H प्लस को एक्सेप्ट किया और ये बना लिया H3O प्लस। तो ये हमारा क्षार है। यानी जो हाइड्रोजन आयन को, यानी जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है, वो क्षार है। किसके अनुसार? ब्रोंस्टेड के अनुसार। किसके अनुसार? ब्रोंस्टेड के अनुसार वो क्षार है। तो आज आपने देखा अम्ल और क्षार के बारे में, दो वैज्ञानिक के बारे में देखा, आर्हेनियस के और ब्रोंस्टेड के बारे में। तो आगे मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।